Hello student, good morning. Welcome to our online classes. Today we are going to learn our 11th chapter of maths and the name of the chapter is tables and shares. तो आज हम टेबल्स एंड शेयर्स चैप्टर करने वाले हैं। ये 11 नंबर का चैप्टर हमने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर दिया है। अब हम ये वर्क बुक में करने वाले हैं। ओके, अब इसमें हमने टॉपिक दिया है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन जो है वो आप थर्ड स्टैंडर्ड में सीख चुके हो, लेकिन तब आपके छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन, छोटे छोटे नंबर के मल्टीप्लिकेशन करते होगे। यहाँ पे आपको बड़े बड़े डिजिट दिए होंगे। ओके, उसके मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ पे करने हैं। ओके, तो हम यहाँ पे करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या ज़रूरी है कि आपको टेबल आना चाहिए। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों है। इससे ये स्टार्ट करने से पहले आपको क्या कर लेना है, आपको 1 to 20 तक के सारे टेबल लर्न करने हैं। ओके, सबको टेबल आने चाहिए। अगर टेबल आते होंगे तो ही आप ये सारे सम जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्या कहा है, सॉल्व द फॉलोइंग। ओके, तो उसमें फर्स्ट हमें दिया है सम। ये देखिए आपको नंबर दे दिया 1235 मल्टीप्लाई 432। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन करना है। जिसको भी मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, भूल गए हो, तो यहाँ पे ध्यान दे के सीख लेना। ओके, चलो 2 5 ज़ा 10 का 0 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 + 1 7, 2 2 ज़ा 4 + 1 सॉरी 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 डिजिट का 1 यहाँ पे 0, 3 5 ज़ा 15 का 5 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 + 1 10 का 0 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 + 1 7 और 3 1 ज़ा 3। अब 3 डिजिट के यहाँ पे 2 0। ओके, 1 और 2 0। अब 4 5 ज़ा 20 का 0 2 कैरी, 4 3 ज़ा 12 + 2 14 का 4 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 + 1 9 और 4 1 ज़ा 4। अब इन सब का हमें एडिशन कर देना है। तो 0 + 0 + 0 0, 7 + 5 12 का 2 1 कैरी, 4 + 1 5 + 0 + 0 5, 2 + 7 9 9 + 4 13 का 3 1 कैरी, 3 + 1 4 4 + 9 13 का 3 1 कैरी, 4 + 1 5। ओके, तो ये आपका जो है वो आंसर आ गया। क्लियर। इसी तरह से सेकंड नंबर करते हैं। 2123 मल्टीप्लाई 241। ओके, 1 3 ज़ा 3 1 2 ज़ा 2 1 1 ज़ा 1 1 2 ज़ा 2, 2 डिजिट का 1 0, 4 3 ज़ा 12 का 2 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 + 1 9, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 3 डिजिट के 2 0, 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। अब सबका एडिशन 3 + 0 + 0 3, 2 + 2 4 + 0 4, 9 + 1 10 10 + 6 16 का 6 1 कैरी, 2 + 1 3 3 + 4 7 7 + 4 11 का 1 1 कैरी, 8 + 1 9 9 + 2 11 11 का 1 कैरी, 4 + 1 5। तो ये आ गया आपका आंसर। ओके, अब थर्ड नंबर देखते हैं। देखिए 0 4 ज़ा 0 0 0 ज़ा 0 0 0 ज़ा, अब 0 का सबके साथ मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 0, तो यहाँ पे मैंने 0 रख दिया है। ओके, अब 2 डिजिट का 1 0, 5 4 ज़ा 20 का 0 2 कैरी, 5 0 ज़ा 0 + 2 2, 5 6 ज़ा 30 का 0 3 कैरी, 5 1 ज़ा 5 + 3 8। अब 3 डिजिट के 2 0, 3 4 ज़ा 12 का 2 1 कैरी, 3 0 ज़ा 0 + 1 1, 3 6 ज़ा 18 का 8 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 + 1 4। अब सबका एडिशन यहाँ पे 0, इसका 0, 2 + 2 4 0 + 1 1, 8 + 8 16 का 6 1 कैरी, 4 + 1 5। क्लियर। अब देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में है 8 4 ज़ा, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, देखिए 8 4 ज़ा 32 का 2 3 कैरी, 8 0 ज़ा 0 + 3 3, 8 7 ज़ा 56 का 6 5 कैरी, 8 1 ज़ा 8 + 5 13। अब 2 डिजिट का 1 0, 9 4 ज़ा 36 का 6 3 कैरी, 9 0 ज़ा 0 + 3 3, 9 7 ज़ा 63 का 3 6 कैरी, 9 1 ज़ा 9 + 6 15, 3 डिजिट के
2 0, 1 4 ज़ा 4, 1 0 ज़ा 0, 1 7 ज़ा 7, 1 1 ज़ा 1, सबका एडिशन 2 + 0 + 0 2, 3 + 6 9, 9 + 0 9, 6 + 3 9, 9 + 4 13 का 3, 1 कैरी 3 + 3 9 + 1 10, सॉरी 3 + 3 6 + 1 7, यहाँ पे 5 + 1 6, 6 + 7 13 का 3, 1 कैरी 1 + 1 2, 2 + 1 3। ओके क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए तो 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 20, 7 का 7 2 कैरी, 3 0 ज़ा 0 + 2 2, 3 2 ज़ा 6। अब 2 डिजिट के 1 0, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 20, 7 का 7 2 कैरी, 3 0 ज़ा 0 + 2 2, 3 2 ज़ा 6। अब 3 डिजिट के 2 0, 5 1 ज़ा 2 0, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45 का 5 4 कैरी, 5 0 ज़ा 0 + 4 का 4 और 5 2 ज़ा 10, सबका एडिशन कर लेते हैं। यहाँ पे 3 7 + 3 10 का 0 1 कैरी, 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15 का 5 1 कैरी, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 5 14 का 4 1 कैरी, 6 + 1 7, 7 + 4 11 का 1 1 कैरी, 1 + 0 1 और 1 का 1। तो अब ले आइए आपका आंसर। अब 6 नंबर का देखते हैं। अब देखिए सबका 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 0 4 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0 0 0 0, 0 1 ज़ा 0। ओके 2 डिजिट का 1 0, 9 4 ज़ा 36 3 कैरी, 9 3 ज़ा 27 + 3 30 का 0 3 कैरी, 9 0 ज़ा 0 + 3 का 3, 9 1 ज़ा 9, 3 डिजिट के 2 0, 3 4 ज़ा 12 का 2 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 + 1 10 का 0 1 कैरी, 3 0 ज़ा 0 + 1 1, 3 1 ज़ा 3। क्लियर। एडिशन कर लेते हैं। 0 + 0 + 0 0, 6 + 0 0 6, 0 + 0 + 2 2, 0 + 3 + 0 3, 9 + 1 10 का 0 1 कैरी, 3 + 1 4। क्लियर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके तो 7 में देखिए 5 5 ज़ा 25 का 5 2 कैरी, 5 9 ज़ा 45 + 2 47 4 कैरी, 9 5 1 ज़ा 5 + 4 9 और 5 1 ज़ा 5, 2 डिजिट का 1 0, 8 5 ज़ा 40 का 0 4 कैरी, 8 9 ज़ा 72 + 4 76 7 कैरी, 8 1 ज़ा 8 + 7 15 का 5 1 कैरी, 8 1 ज़ा 8 + 1 9, 3 डिजिट के 2 0, 5 5 ज़ा 25 का 5 2 कैरी, 5 9 ज़ा 45 + 2 47 4 कैरी, 5 1 ज़ा 5 + 4 9 और 5 1 ज़ा 5, सबका एडिशन 5 + 0 + 0 5, 7 + 0 + 0 7, 9 + 6 15 15 + 5 20 20 का 0 2 कैरी, 5 + 5 10 10 + 7 17 + 2 19 का 9 1 कैरी, 9 + 9 18 + 1 19 19 का 9 1 कैरी, 5 + 1 6। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है 6 0 ज़ा 0, 6 3 ज़ा 18 का 8 1 कैरी, 6 4 ज़ा 24 + 1 25 का 5 2 कैरी, 6 1 ज़ा 6 + 2 8, 2 डिजिट का 1 0 1 0 ज़ा 0, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4 1 4 सॉरी 1 1 ज़ा 1, 3 डिजिट के 2 0, 3 0 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 का 2 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 + 1 4। अब एडिशन कर लेते हैं। 0 + 0 + 0, 8 + 0 + 0 8, 5 + 3 8, 8 + 4 12 12 + 9 21 का 1 2 कैरी, 2 + 1 3 3 + 2 5 और 4 का 4। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 10 है 0 4 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 6 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0, 2 डिजिट का 1 0, 6 4 ज़ा 24 का 4 2 कैरी, 6 1 ज़ा 6 + 2 8, 6 6 ज़ा 30, 6 ज़ा 6 3 कैरी, 6 5 ज़ा 30 + 3 33। अब 3 डिजिट के 2 0, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 का 2 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 + 1 11। एडिशन कर लेते हैं। 0 + 0 + 0 0, 0 + 4 + 0 4, 8 + 8 16 का 6 1 कैरी, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 3 + 2 5, 3 + 1 4 और 1 का 1। ओके अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
तो 0 1 0 सा 0, 1 3 सा 3, 1 4 सा 4, 1 1 सा 1, 2 डिजिट का 1 0, 5 0 सा 5 0 सा 0, 5 3 सा 15 का 5, 1 कैरी, 5 4 सा 20 प्लस 1, 21 का 1, 2 कैरी, 5 1 सा 5 प्लस 2 7। अब 3 डिजिट के 2 0, 4 0 सा 0, 4 3 सा 12 का 2, 1 कैरी, 4 4 सा 16 प्लस 1, 17 का 7, 1 कैरी, 4 1 सा 4 प्लस 1 5। क्लियर। अब एडिशन कर देते हैं। 0 प्लस 0 प्लस 0, 3 प्लस 0 प्लस 0 3, 4 प्लस 5 9, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 7 प्लस 7 14 का 4, 1 कैरी, 5 प्लस 1 6। क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 8 3 सा 24 का 4, 2 कैरी, 8 4 सा 32 प्लस 2, 34 का 4, 3 कैरी, 8 6 सा 48 प्लस 3, 8 6 सा 48 प्लस 3, कहाँ पे पहुँचे? सॉरी फिर से स्टार्ट करते हैं। 8 3 सा 24 का 4, 2 कैरी, 8 4 सा 32 प्लस 2, 34 का 4, 3 कैरी, 8 6 सा 48, 8 6 सा 48 प्लस 3, 51 का 1, 5 कैरी, 8 4 सा 34 प्लस 32 प्लस 5 37। ओके। अब 2 डिजिट का 1 0, 5 3 सा 15, 1 कैरी, 5 4 सा 20 प्लस 1, 21 का 1, 2 कैरी, 5 6 सा 30 प्लस 2, 32 का 2, 3 कैरी, 5 4 सा 20 प्लस 3 23। अब 3 डिजिट के 2 0, 3 3 सा 9, 3 4 सा 12 का 2, 1 कैरी, 3 6 सा 18 प्लस 1, 19 का 9, 1 कैरी, 3 4 सा 12 प्लस 1 13। क्लियर। अब एडिशन कर देते हैं। 4 प्लस 0 प्लस 0 4, 4 प्लस 5 9, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 9 11 का 1, 1 कैरी, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12 का 2, 1 कैरी, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 9 16 का 6, 1 कैरी, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 और 1 का 1। ये आ गया आपका आंसर। ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में कहा है 7 2 सा 14 का 4, 1 कैरी, 7 0 से 0 प्लस 1 1, 7 8 सा 56 का 6, 5 कैरी, 7 2 सा 14 प्लस 5 19। 2 डिजिट का 1 0, 1 2 सा 2, 1 0 सा 0, 1 8 सा 8, 1 2 सा 2, 3 डिजिट के 2 0, 9 2 सा 18 का 8, 1 कैरी, 9 0 सा 0 प्लस 1 1, 9 8 72 का 2, 7 कैरी, 9 2 सा 18 प्लस 7 25। क्लियर। अब एडिशन कर लेते हैं। 4 प्लस 0 प्लस 0 4, 1 प्लस 2 3, 6 प्लस 8 14 का 4, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 1 19 का 9, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 5 का 5 और 2 का 2। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 2 5 से 10 का 0, 1 कैरी, 2 7 सा 14, 14 प्लस 1 15 का 5, 1 कैरी, 2 3 सा 6 प्लस 1 7, 2 2 सा 4 प्लस 1 2 2 सा 4 का 4। अब 2 डिजिट का 1 0, 3 5 सा 15 का 5, 1 कैरी, 3 7 सा 20, 1 प्लस 1 22 का 2, 2 कैरी, 3 3 सा 9 प्लस 2 3 3 सा 9 प्लस 2 11 का 1, 1 कैरी, 3 2 सा 6 प्लस 1 7। अब 2 3 डिजिट के 2 0, 1 5 सा 5, 1 7 सा 7, 1 3 सा 3, 1 2 सा 2। अब एडिशन कर लेते हैं। 0 प्लस 0 प्लस 0 5 प्लस 5 10 का 0, 1 कैरी, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15 का 5, 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 7 13 का 3, 1 कैरी, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 3 11 का 1, 1 कैरी, 2 प्लस 1
3। क्लियर। अब जो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है ये दो मैं आपको सेल्फ यानी कि खुद से करने के लिए होमवर्क में दे रही हूँ कि अब इतने सारे मल्टीप्लिकेशन की अब 2 मल्टीप्लिकेशन तो आप खुद से कर ही सकते हो, फिर भी मैंने आपको करके यहाँ पे दिखा दिए हैं। आपको पहले खुद से सॉल्व करने हैं, उसके बाद आंसर यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारी यूनिटरी मेथड। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा है द कॉस्ट ऑफ 17 बुक्स इज ₹1326। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन बुक। अब देखिए 17 बुक्स की आपको प्राइस दे दी है, एक की फाइंड करनी है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 17 बुक्स इज इक्वल टू ₹1326 और कॉस्ट ऑफ वन बुक इज इक्वल टू कितनी, तो क्या आएगा 1326 डिवाइड क्या करेंगे 17, तो हमें क्या मिलेगा एक बुक की प्राइस मिलेंगी। सो यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है, देखिए 17 7 ज़ा 119। अब 2 - 9 नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या करेंगे बोरो देंगे, 3 को कट करके 2 और यहाँ पे 10 + 2 12 12 - 9 3 2 - 1 1 1 - 1 0, ऊपर से आएगा नीचे 6। ओके 17 8 ज़ा 136 136 - 136 क्या हो जाएगा 0 0, तो आपका आंसर क्या आया 38। तो एक बुक की प्राइस क्या मिलेगी आपको ₹38। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं 18 ट्रक्स कैन कैरी 7542 बैग्स of cement. How many bags of cement can be carried by one truck? Okay, 18 ट्रक है, वो इतनी सीमेंट की बैग जो है वो कैरी करता है, तो वन ट्रक कितनी करेगा वो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा टोटल डिवाइड 18, यानी कि 18 ट्रक्स कैन कैरी बैग्स ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 7542 बैग्स। ओके और वन ट्रक कैन कैरी बैग्स ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 7542 डिवाइड 18। सो 18 4 ज़ा 72 5 - 2 3 7 - 7 0, ऊपर से आएगा 4 18 1 ज़ा 18। अब 34 - 18 क्या बचेगा 16, ऊपर से आएगा 2। अब 18 9 ज़ा 162, अब क्या हो जाएगा 0 0 0, तो कितनी बैग कैरी कर सकता है वन ट्रक 419 बैग्स कैरी कर सकता है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए अ कार रन्स 234 किलोमीटर ऑन 13 लीटर ऑफ डीजल। हाउ मैनी किलोमीटर्स कैन इट रन ऑन 43 लीटर्स ऑफ डीजल, यानी कि देखो 13 लीटर डीजल में कार कितने किलोमीटर रन करती है 234 किलोमीटर, जो 43 लीटर डीजल में कितनी करेंगी। ओके सो क्या आएगा 43 × 234 डिवाइड 13। अब 234 × 43, अब मल्टीप्लिकेशन तो सबको आ गया है ना, तो मल्टीप्लिकेशन अब आप करोगे। अब आपको ये सारे मल्टीप्लिकेशन रफ बुक में करने हैं। ओके मैंने यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन करके दिखाए है, लेकिन आपको कहाँ करने हैं एग्जाम में रफ बुक में करने हैं, सिर्फ इतना ही लिखना है, जो आंसर आए वो यहाँ पे लिख देना है। वो जो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड आता है स्टोरी सम में, वो आपको रफ बुक में करके डायरेक्ट इस तरह से आंसर लिखने होते हैं। ओके तो आपको रफ बुक में करना है 234 × 43, तो आपका आंसर क्या आएगा 10,062 आएगा, डिवाइड 13 करना है। ओके सो 13 डिवाइड करेंगे, सो आपका आंसर क्या आएगा 774 किलोमीटर। ओके तो समझ में आया। 43 लीटर ऑफ डीजल में कार कितनी चलेगी 774 किलोमीटर। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 875 किलोमीटर पर आवर। हाउ मैनी डिस्टेंस विल इट कवर इन 12 आवर्स। एक एरोप्लेन है, उसकी स्पीड कितनी है 875 पर आवर, यानी कि 1 आवर की, तो वो 12 आवर में कितना कवर कर सकता है वो फाइंड करना है। तो 1 आवर इज इक्वल टू 875 किलोमीटर कवर करता है, तो 12 आवर में कितना करेंगे, तो हम क्या करेंगे 875 × 12 करेंगे। सो अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 2 5 ज़ा 10 का 0 1 कैरी 2 7 ज़ा 14 + 1 15 का 5 1 कैरी 2 8 ज़ा 16 + 1 17।
ओके, 2 डिजिट का 1 0, 1 5 सा 5, 1 7 सा 7, 1 8 सा 8। अब एडिशन कर लेते हैं, 0 + 0 0, 5 + 5 10 का 0, 1 कैरी, 7 + 7 14 + 1 15 का 5, 1 कैरी, 1 + 1 2 + 8 10। तो कितना वो है फ्लाई कर सकता है उसकी 12 आवर में? 10,500 किलोमीटर। 10,500 किलोमीटर कवर एन एरोप्लेन इन 12 आवर्स। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मिस्टर राज सेव्स ₹325 एवरी मंथ। हाउ मच मनी विल ही सेव इन 1 ईयर? तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। अब मिस्टर राज है वो 325 यानी कि एवरी मंथ, यानी कि एक मंथ में वो इतने इनकम सेव कर रहा है, इतने रुपीज सेव कर रहा है। तो 12 में कितने करेंगे? तो हम ही क्या करेंगे, 325 × 12, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। ओके, तो 325 × 12, 2 5 सा 10 का 0, 1 कैरी, 2 2 सा 4 + 1 5, 2 3 सा 6, 2 डिजिट का 1 0, 1 5 सा 5, 1 2 सा 2, 1 3 सा 3। अब एडिशन कर देते हैं, 0 + 0 0, 5 + 5 10 का 0, 1 कैरी, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 3 का 3। तो क्या आएगा कि जो मिस्टर राज है वो कितने रुपीज सेव करता है? सेव्स ₹3,900 इन 1 ईयर। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 3 planes can carry 1,245 पैसेंजर। हाउ मैनी पैसेंजर कैन बी कैरीड बाय 8 प्लेन? तो अब क्या कहा है कि 3 प्लेन है वो कितने पैसेंजर कैरी कर सकता है, तो 8 प्लेन कितने करेंगे? तो 3 planes कैन कैरी पैसेंजर इज इक्वल टू 1,245। सो 8 प्लेन कैन कैरी पैसेंजर ऑफ कितना, क्या आएगा, 1,245 × 8 / 3 आएगा। अब 245 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 9,960 / 3। अब डिवाइड 3 करना है, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और 0 का 0। तो आंसर क्या आया, 3,320 पैसेंजर कैन बी कैरिड बाय 8 प्लेन्स। क्लियर। आपको ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कहाँ करने हैं, रफ वर्क में। ओके, रफ बुक में आपको करने हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, we need 120 gram of butter to make 15 cake. How many cakes can be made from 48 gram of butter? यानी कि देखो 120 ग्राम बटर में कितनी केक बन रही है, 15 केक बन रही है, तो 48 ग्राम में कितनी बनेगी? तो हम क्या लिख सकते हैं, 120 ग्राम ऑफ बटर और टू मेक केक्स इज इक्वल टू 15। सो 48 ग्राम ऑफ बटर टू मेक केक्स कितनी, सो 48 × 15 डिवाइड 120। सो 48 × 15 क्या आंसर आएगा, 720 डिवाइड 120। तो देखिए 0 0 ऊपर नीचे इक्वल 0 है, सो इक्वल 0 क्या हो जाएगा, कैंसल। अब 12 6 क्या हो जाता है, 72। तो 12 6 डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, 12 6 72। तो 6 केक्स कैन बी मेड फ्रॉम 48 ग्राम ऑफ बटर। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A train is running at a uniform speed. It covered 1,035 km in 9 hours. How much distance will it cover in 19 hours? अब जो ट्रेन है उसकी स्पीड है वो 9 आवर में कितना कवर करती है डिस्टेंस, 1035 किलोमीटर। तो 19 में कितना करेगा, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि 9 आवर में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1035 किलोमीटर। तो 19 में कितना करेगी, सो 19 × 1035 डिवाइड 9 आएगा। अब 1035 × 19 का आंसर क्या आएगा, 19,665 डिवाइड 9। अब 9 से डिवाइड कर देना है। ओके, 19 2 ज़ा 18, 1 कैरी 6, इस तरह से डिवाइड कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, 2185 किलोमीटर। और ट्रेन 2185 किलोमीटर डिस्टेंस कवर इन 19 आवर्स। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न रफ बुक में करने हैं। ओके, फिर ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो मान लेना है, आपको रफ बुक में चेक करके देखना भी है कि आंसर आपका राइट आ रहा है या नहीं, ताकि क्या है एग्ज़ाम में अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आता हो तो आप इसीलिए ये सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर राइट आए, सब में कोई मिस्टेक ना हो इसलिए। ओके, खुद से करने हैं, को ऐसा नहीं कि देख देख के सिर्फ लिख लेगा, खुद से ट्राई करनी है करने के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है द कॉस्ट ऑफ अ ट्रेन टिकट इज ₹493, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 32 सच टिकट। ओके, अब देखिए एक टिकट की प्राइस है ₹493, तो 32 की कितनी होगी? सो क्या हम लिखेंगे वन ट्रेन टिकट कॉस्ट इज ₹493, so 32 trains ticket cost is equal to, so 493 multiply 32 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18 का 8, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, 2 डिजिट का 1 0, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 का 7, 2 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 2 14, एडिशन कर देते हैं, 6 प्लस 0 6, 9 प्लस 8 17 का 7, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10 प्लस 7, 7 का 7, 1 कैरी, 4 प्लस 1 5 और 1 का 1। क्लियर हो गया? तो क्या आया आंसर? 15,776 रुपीज़ होगी कितने टिकट की? 32 टिकट की प्राइस। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है द एनुअल इनकम ऑफ जॉय इज ₹2,76,000, फाइंड हिज इनकम इन 15 मंथ, इन हाउ मैनी ईयर्स विल ही अर्न ₹8,28,000। तो क्या कहा है कि एनुअल इनकम जॉय की जो है वो इतनी है, एनुअल इनकम यानी कि पूरे साल की 12 मंथ की, तो उसकी 15 मंथ की इनकम हमें फाइंड करना है। एंड हाउ मैनी ईयर विल बी अर्न, तो इतना उसने कितने ईयर में इतनी 8,28,000 रुपीज़ अर्न किए होंगे वो भी फाइंड करना है, दो फाइंड करना है। तो पहले हम ये फाइंड करते हैं 15 मंथ का। ओके, तो 12 मंथ की इनकम इतनी है तो 15 की कितनी होगी? सो हम क्या करेंगे 12 मंथ इक्वल टू ₹2,76,000, तो 15 मंथ में कितने? सो क्या आएगा 15 मल्टीप्लाई 2,76,000 डिवाइड 12। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो क्या आंसर आएगा? 41,40,000 डिवाइड 12। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा? 3,45,000। उसकी 15 मंथ की अर्निंग कितनी होगी? 3,45,000। अब उसने ऐसा फाइंड भी करने के लिए कहा है कि हाउ मैनी ईयर, कितने ईयर में वो 8,28,000 इनकम कमाता है। तो अब है साल की तो हमारे पास है, उससे हम क्या कर देंगे इसको डिवाइड, तो 8,28,000 डिवाइड 2,76,000। अब इसको इक्वल 0 आप ऊपर नीचे कैंसिल कर दो, देखिए ये कैंसिल, ऊपर नीचे इक्वल 3 3 0 थे तो 3 3 हमने कैंसिल कर दिया, बचा क्या 276 इन 828, तो 276 3 सा 828 होता है। ओके, तो आपका आंसर क्या आया? 3 ईयर की 8,28,000 इनकम उसकी 3 ईयर की होगी। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है? A cricketer scores 54 runs in 27 ball. How many runs will he score in 5 ball? कि क्रिकेटर जो है वो 27 बॉल में 54 रन करता है, तो 5 बॉल में कितना करेगा? तो हम क्या लिख सकते हैं 27 balls a cricketer score is equal to 54 runs. So 5 balls a cricketer score is equal to कितने? तो 5 मल्टीप्लाई 54 डिवाइड 27 आएगा, तो 54 5 सा क्या हो जाता है 270 डिवाइड 270 डिवाइड 27। अब 27 10 सा क्या आ जाएगा 270। क्लियर? तो आपका आंसर क्या आएगा 10। तो हम क्या लिखेंगे 10 रन विल बी ही स्कोर इन 5 बॉल। 5 बॉल में कितना रन स्कोर होगा 10 रन। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है ए वर्कर अर्न ₹1,160 इन 8 days, हाउ मच डिड ही अर्न इन 3 days। एक वर्कर है वो 8 डे में 1,160 अर्न करता है, तो 3 डे में कितना करेगा? तो हम क्या लिख सकते हैं वर्कर 8 days अर्न इज इक्वल टू 1,160। सो वर्कर 3 days अर्निंग कितनी होगी 3 मल्टीप्लाई 1,160 डिवाइड 8। ओके, तो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, क्या आएगा 3,480 डिवाइड 8, डिवाइड कर देना है 8 4 ज़ा 32, 2 कैरी बचेगी, नीचे आएगा 8, 8 3 ज़ा 24, 4 बचेगा, 8 5 ज़ा 40। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। डिवाइड कर लेना है रफ बुक में आपको करना है। ओके, तो क्या आंसर आएगा ₹435। वर्कर ₹435 अर्न इन 3 डे। 3 डे में वो कितना अर्न करेगा 435। क्लियर?
तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन 12 तक, क्वेश्चन 13 से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, टेबल अच्छे से लर्न करना। 1 से 20 तक सबको टेबल आने चाहिए। अगर टेबल आएंगे तो ही आप ये सम जो है मल्टीप्लिकेशन के और डिवीज़न के वो सॉल्व कर सकोगे। ओके, इसलिए टेबल कंपलसरी है, लर्न करना है सबको 1 से 20 तक। और ये जो सारे मैंने सम किए हैं उसमें कई कई सम में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न नहीं बताया है, वो आपको रफ बुक में कर लेने हैं और फिर ही आंसर चेक करना है कि राइट है या रॉन्ग है। ओके, उसके बाद आपको ये वीडियो अच्छे से 2-3 बार देख लेनी है, फिर खुद से सारे सम सॉल्व करने हैं क्योंकि ये बहुत इजी है, सबको आ जाएंगे। ओके, और फिर भी अगर इसमें समझ में नहीं आता, कोई डाउट या क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता देना। ओके, थैंक यू।